तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। क्यों एक साथ नहीं चढ़ सकती? चढ़ सकती है, मगर मैंने दूसरे गियर में उसको चढ़ा दिया तो नहीं, खराबी तो नहीं होनी चाहिए थी। क्या तीसरे में चढ़ा हुआ? पहले में In 200 meters, turn left toward Shikar Camp Big Cat Corbett Road. Take the next left toward Shikar Camp Big Cat Corbett Road, then turn left onto Shikar Camp Big Cat Corbett Road. In 300 meters, turn left toward National Highway 309. इधर लगानी है। गुड आइडिया। देख लो पेट फताओ, चलो पेट में फता लो सारों ने। चलो डायलॉग बेल्ट में बना लो मैंने बेबाब। बेल्ट लगा लो यहाँ पर, थोड़े घूम और धीरे धीरे ले चलो, जल्दबाजी नहीं है कोई। लॉन्ग लगा। ओवरटेक का सीन नहीं है, बहुत पतला रोड है। सामने वाली गाड़ी धीरे चल रही है तो धीरे चलाना। धीरे चलाओ, हमें जल्दी नहीं है। ये जंगल सफारी के लिए जा रहा हूँ।
बता रहा था रोड के इस तरफ ये तुम जो कुछ भी देख रही हो इसी को कहते हैं जिम कॉर्बेट पार्क। रोड के इस तरफ ये तुम जो कुछ भी देख रही हो इसी को कहते हैं जिम कॉर्बेट पार्क। अच्छा, लेफ्ट में, हाँ, ये सारा पार्क ही पार्क है। छोटा मोटा पार्क नहीं है ना, ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई एक चीज़ है। लोग जमीन दाबना शुरू कर दिया है, यहीं दाब लेते हैं, आके बना लेते हैं। नहीं होने को तो शायद अभी जंगल का एरिया है ना, इसलिए ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंसानों की अगर यहाँ बढ़नी शुरू होगी तो फिर जानवर कहाँ जाएंगे। क्या हो गया इसमें? बड़ा बना है। बड़ा है तो बड़े हैं। कोई हो रही है स्क्रीन बंद हो जाती है चल रहा है। मगर रिकॉर्डिंग हो रही है। वो नदी ये जा रही है यहाँ से। क्यों हो जाती है वो? बड़े बड़े गियर में उठाने की कोशिश करो तो नदी नहीं गहरी है यहाँ पे। रानी खेत की तरफ ही जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ सारा नज़ारा यहाँ का बस यही है, आना और जाना। और हाँ, यहाँ पे कोई जंगली जानवर निकल के आ सकता है। शेर नहीं आएगा क्योंकि रहवासी इलाका है, बट आ सकता है। मेरे बैग है। रास्ता अच्छा है ना, रास्ता ही तो है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। In 300 meters, turn right. टर्न राइट। थोड़ा सा लेफ्ट। वो नदी दिख रही है।
Continue for 800 meters. पर मैं अब एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे। थोड़े से वैसे लोग भी होते हैं ना जो कि लूटना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप बाहर से आए हैं। पार्क में पेड़ है। नहीं बिट्टू, नहीं यार, नहीं बेटा, देखो म्याऊं 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 म्याऊं। क्या हुआ? आप इस पे ध्यान मत दो गाड़ी पे। आगे मत दो। कोई पार्किंग चार्ज नहीं है अंदर ला लो। क्यों नहीं लगा? वैसे भी मंदिर जाने तो प्रसाद तो लेना ही है। इधर करके ऐसे सीधा करके। बस करो। बस को ले चलो। ये नहीं लगा। ये गाड़ी का तो लॉक खुलने से ना किसी में। मैंने बोला था ना यहाँ पे लूटने वाले लोग हैं। पर चलो कम से कम पार्किंग फ्री है। निकलो गाड़ी से। हाँ तो भाई लोगों, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी जिस भी वक्त आप देख रहे हैं उस वीडियो को। आप लोगों को देखकर अजीब लगता होगा कि मैं उल्टी वीडियोज़ ही क्यों बनाता हूँ। भैया कारण है उसका। पहले मुझे खुद समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, उसके बाद मैं आप लोगों को ठीक से समझा सकूँ। ठीक है, ये है भैरव बाबा का मंदिर। मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कैसे आए हैं। ठीक है, ये मेरी धर्मपत्नी मेरी बेटी के साथ खड़ी हुई है। ये एक दूसरा मंदिर है। अभी हम चलेंगे। हम आए हुए हैं यहाँ। ये गिरजा देवी का मंदिर है रामनगर में। इससे पिछली वाली वीडियो में आपने यहाँ तक आने का रास्ता देखा है। तो ये है। अभी हम जाएंगे इसके सामने से गुजर के। मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर दरअसल ये 3 मंदिर हैं। इस मंदिर के बाद ये 3 मंदिर हैं। ये है भैरव बाबा का मंदिर। अब हम वापस चल रहे हैं। यहाँ पर ये 2 मंदिर और हैं। कुल मिला के 3 मंदिर हैं। पंडित जी ने फोटो खींचने से मना कर दिया। कोई ना, होता है। उनके कोई कारण होंगे, वैसे कोई कारण होना तो नहीं चाहिए कायदे से। ये तीसरा मंदिर है। यहाँ से चलना जरूरी है, सीढ़ियाँ हैं, ध्यान से।
आप लोग भी जब आइएगा तो ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मंदिर हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाया। नीचे से मैं थोड़ा सा आपको बेहतर दिखा दूंगा। इस आदमी ने ये जो यहाँ पर है, इस आदमी ने ये ढक दिया है, यहाँ से बहकर पानी आता है देखा जाए तो, जिसको ये रास्ता बंद कर रहा है क्योंकि लोग इस पानी को ख़राब कर रहे थे, इसलिए इस पानी को बंद कर दिया। अब मैं आपको बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा। पहला मंदिर ये है, आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, पहला मंदिर ये है, दूसरा मंदिर ये है, और तीसरा मंदिर वो है जिससे हमने वीडियो को स्टार्ट किया था, वो इसके ऊपर है। वो दरअसल इसके पीछे है। इस नदी को थोड़ा सा क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। ये कोसी नदी है जो यहाँ से बह रही है। आमतौर पे लोग यहाँ पे नहाना पसंद करते हैं। जय श्री राधे। यहाँ पे पंडित वगैरह आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो, भाई अब क्या बताऊँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पर ठीक है जो भी है, ठीक से इसे क्रॉस करना है। चलो, गिर मत जाइएगा प्लीज़। ठीक है, ये मेरा पजामा मैं ज़रा ठीक कर लूँ इसे, बस पजामा ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक है। नहीं गिरेगा बेटा, सही से धीरे-धीरे। क्योंकि पानी है इसलिए यहाँ पर काई के चलते गिर जाना, काई के चलते गिर जाना कोई अजीब बात नहीं है। थोड़ा पलट के देख लेते हैं मेरी धर्मपत्नी मेरी बेटी के साथ कैसे आ रही हैं। आ जाओगी या मैं आऊं? इससे पहले मैं इस जगह पे 2018 में आया था, और यकीन मानिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ इस बात को कि पहले यहाँ पर इतनी सारी ये दुकानें नहीं थी। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, हालांकि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बोलना चाहिए, लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, वहाँ पर लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ ही जाते हैं। हमें जाना था ऊपर, पर ये इकलौता मंदिर है जो कि मेन मंदिर है जिस पे हम जा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइन देख रहे हैं। मैं आपको ठीक से दिखाऊंगा, ये पीछे भी अगर आप देख पा रहे हो कि ये कितनी पीछे है। यहाँ पे फिलहाल कुछ खाने पीने का इरादा है, तो थोड़ा कुछ खाना पीना हो जाएगा ना। नहीं, आमतौर पे ये लोग आपको इस तरीके से बुलाते ही रहेंगे, तो कोई नई बात तो है नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स आपको मिलेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप खुद स्मार्ट हैं तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जहाँ पर हमने अपनी चप्पलों को रखा था, सैंडल चप्पल शूज़ आपके जो भी हैं, हमारी चप्पलें हैं, क्योंकि मैं पता था कि मंदिर है इसलिए मैं उतार रहा ही है, इसलिए हम चप्पल पहन के आए थे। मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप चप्पलों से ही आएँ। शूज़, चूँकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेत है, अब रेत है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम ज़रा चप्पलों को वापस पहन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी करने का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक शॉप है जिसके नीचे हमने अपनी चप्पल या सैंडल है वो हमने रखी है। दर्शन दीदी जी, पता लगाओ कौन सा मंदिर कहाँ है जी। वहाँ बैठ के डालो जूते। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने पीने के लिए अवेलेबल है, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा।
ये लाइन है, ये चली आ रही है, बहुत लंबी लाइन है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर तो होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, आमतौर पे हो सकता है यहाँ पर आपको कोई वीडियो बनाने से टोक दे। सोच यहाँ पर ये होती है कि जब आप वीडियो में सब कुछ देख लेंगे तो फिर यहाँ पे कौन आएगा, तो कोई अजीब बात भी नहीं है। यहाँ पर आपको आमतौर पे रिफ्रेशमेंट बहुत कुछ मिल जाएगी, पर कौन हरा गोदा है? इधर करो। ये है वो मंदिर, गिरजा देवी मंदिर, जहाँ पर आना जाना होता है लोगों को, श्रद्धा है, मर्जी है। आमतौर पे जो मैंने यहाँ पर चीज़ देखी है ना, यहाँ पर आपको मैगी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मैगी का क्या सीन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैगी मिल जाएगी। एक प्लेट मैगी कितने की भाई? हाँ, अरे भैया थोड़ा इधर देख के बोल लो। 40 रुपए की, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, तो भैया नाश्ता वगैरह अपन लोग कर चुके हैं, और उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। इस लाइन की वजह से माता के जो दर्शन है वो बहुत कम हो पाते हैं, जैसे हमको नहीं हो पाए। मतलब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपना एक पूरा दिन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अजीब बात है ना, पर जो है सो है। अब हम जब यहाँ से वापस जाने लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अब यहाँ से वापस कैसे जाना है। थोड़ा सा ब्रेक। तो भाई लोगों को आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा नाश्ता जो है वो आ गया है, मैगी है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, इसके अलावा कोई और स्नैक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये व्यू है हमारा जिस पे हम बैठे हुए हैं, पानी बह रहा है, लोग हैं, भीड़ है, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी। हम मैगी एंजॉय कर रहे हैं। मैगी एंजॉय करने के बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई लोगों, ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। अब हम वापस जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ पे बात कुछ ऐसी हो जाती है कि अब चलना है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, थोड़ी सी फन एक्टिविटी होने के बाद। हम इसी पुल पे से आए थे और जाना भी हमको वापस इसी पे से होकर है। ठीक है, ये पुल पड़ता है यहाँ पे। हम लोग आते समय की नहीं, जाते समय की वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी अजीब बात है। पर आमतौर पे आप लोगों को यहाँ पर लोग नहाते हुए दिखाई दे जाएंगे। कोसी नदी है, ये लोग नहाते हैं। हम यहाँ से वापस अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हुआ ले जाना चाह रहा हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, या क्या होता है।
बहुत ही डिटेल्ड और सेटिस्फैक्ट्री वीडियो होने वाली है। पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है किसी दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत भी ना पड़े चीज़ों को समझने के लिए। बहुत ही सुंदर व्यू, जैसे मैं कह सकता हूँ बहुत ही सुंदर व्यू। बहुत ही बढ़िया व्यू। उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये भी एक मंदिर है। हम तो खैर इसके अंदर नहीं गए, आप चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शौचालय मिल जाएगा। पूरा जो व्यू है वो कुछ ये है। कहाँ है? सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह मिल रहा है, तो मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि यहाँ पे लोग क्या हो रहा है। किसी की मन्नत पूरी हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो मन्नत पूरी होने पर जो प्रसाद होता है ये वही है। जैसे आप देख सकते हैं कि लोग खा रहे हैं। पूरी सब्जी है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं होता। नाश्ता करोगे? चल चलते हैं। किसी की मन्नत पूरी हुई थी तो पूरी सब्जी का जो है प्रसाद वो लोग बांट रहे थे, ऐसे ही है। अब हम वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ आपको मेरी ऐसी मिलेंगी जिसमें मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ बकायदा, आप लोगों को डिटेल चीज़ें बता रहा हूँ। आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे और आपको राइट की तरफ जाना है। वैसे देखा जाए तो रोड भी राइट को जा रहा है, तो कोई अजीब बात तो है नहीं। बीच में हम यहाँ पे कुछ शॉपिंग करते हुए चलेंगे, अगर हमको अच्छा लग रहा होगा कुछ तो। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, भरी पड़ी हैं, कोई बात नहीं। और क्या नीचे से कैप देखने की बात हो रही है। क्या चीज ये पहनती कहाँ है? मेरी बेटी कैप उसको हमेशा उतार देती है, पहनती नहीं, पता नहीं क्यों। नहीं पहनेगी, चलो। कैप पहनना पसंद नहीं है। सचिन बैग लेके एक सेकंड, थोड़ी बहुत जो भी हमको शॉपिंग करनी थी वो करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कभी यहाँ पर आए हैं, दोबारा जाते हुए देखें हैं तो सेम आप जा सकते हैं देखते हुए, कोई बात नहीं। यहाँ छोटा सा प्याऊ है, पानी पीजिए। मोहतरमा फिर से पीछे रह गई, पता नहीं क्यों। भला ही होगा बाबू, वो तो पता। देखिए ये बात मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ प्लीज़, कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ।
ये शुरुआत की ज़िंदगी की 2-4 वीडियोस हैं, लगा के डिटेल में बना लेते हैं। चश्मा वगैरह देखना खुद के लिए। देख लो कुछ समझ में आया तो भाई लोगों हम सेम रोड पे और आगे बढ़ गए। थोड़ा कुछ पसंद आ गया था, ले लिया भाई। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि शादीशुदा जोड़े यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाते होंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ से जो पार्किंग का मामला है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। चश्मे को लगा के देखो, यहाँ से पार्किंग का मामला शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको रोड पर पार्किंगें दिख जाएंगी। दरअसल मैं आपको उल्टी वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, जो वैसे कायदे से हमको उल्टा यहाँ से जाना चाहिए था बनाते हुए, मगर मैं पहले सब कुछ खुद समझ लेना चाहता था ताकि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ये पर्सनल पार्किंग नहीं है, ये रोड के बगल में लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। हालांकि यहाँ पे पार्किंग भी आपको मिल जाती है। जैसे अगर मैं आपको समझाने के तौर पे बोलूँ तो ये वो रास्ता है जिस तरफ से हम आए हैं, और ये एक और रास्ता जा रहा है जो मंदिर की अपनी खुद की पार्किंग है यहाँ पे। और आपको रोड पे खड़े हुए ये लोग तो फिर आपको मिल ही जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से पर्सनल पार्किंग भी है, पर उनके पीछे का सीन कुछ ये है कि जो हमें पता चला है अभी तक कि अगर आपको इन पार्किंग्स में अगर आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, जैसे कि हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। ये वो रास्ता है जहाँ से हम आ रहे थे, और ये वो रास्ता है जहाँ पे हमें जाना है। पार्किंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कार खड़ी है। नज़ारा देखिए, बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं। पार्किंग का सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि लोगों ने अपनी प्राइवेट पार्किंग, जो उनकी जगह थी, जिस जगह के वो मालिक हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी प्राइवेट पार्किंग खड़ी कर रखी है। हाँ, प्राइवेट पार्किंग लोगों ने अपनी बना रखी है, पर उनकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए उन्होंने जो अपनी दुकानें, स्टॉल वहाँ पे जो मंदिर के प्रसाद के लिए बना रखी है, वहाँ से आपको फिर कुछ खरीदना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर यही सीन मिला है। हो सकता है जब आप आएँ तो शायद कहानी बदल चुकी हो। वैसे भी यहाँ पे आके पता चला कि 5 या 10 जुलाई तक ही यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि मई जून की छुट्टियाँ हैं, और वही कारण है। ये वो जगह है जहाँ पे हमारी कार पार्क है। बगल में जो शॉप है, यहाँ से हमें सामान लेना पड़ा। कहाँ है? तो ये इनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग है। पार्किंग का आपको कोई पैसा देना नहीं होता, मगर यहाँ पर अगर सीन ये हो जाता है कि इनकी शॉप से आपको कुछ लेना पड़ेगा। अब आप ज़रा यहाँ पे नज़ारे देखिए, ब्यूटीफुल से नीचे आपको कोई वर्ड समझ में आ रहा हो तो ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
पीछे का भी मैं एक बार आपको व्यू दिखाऊं कि जो नदी जो हमने वहां पे देखी थी जहां पे लोग नहा रहे थे, वही मामला आपको यहां पर मिलेगा। अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूं, पर देखिए आप लोगों ने अपने कपड़े सुखा रखे हैं। देखिए आप, ये कोसी नदी है और ब्यूटीफुल नज़ारा। मैं इस नदी में पहले नहा चुका हूं, अभी तो खैर नहीं नहाया था। अब यहां से हमें जाना है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। कार की तरफ चलते हैं। यहां से दरअसल हमें जाना है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। ये हमारी कार खड़ी हुई है, तो चलते हुए फिर आपसे बात करते हैं। खोलो। बोला दो शीशा और यही चला दो फट से। इधर चलेंगे।